अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने tradingview.com लिख लेना है अपना क्रोम में और सर्च कर लेना है। tradingview.com जब आप लिखोगे ट्रेडिंग व्यू में तो इस तरह आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस जब शो होगा तो सबसे आपको समझ नहीं लगेगा कि किधर से चार्ट ओपन करना है। आपने सबसे पहले साइन अप करना है इधर से, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन करूँगा, लेकिन आप खुद न्यू अकाउंट भी साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद इजीली आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो मैंने एक डेमो अकाउंट यूज़ के लिए बना रखा है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे उसे लॉगिन किया मेरी वॉच लिस्ट सारा कुछ इधर आ गया, ठीक है। अब इधर से ये आप फीचर देख सकते हैं जहाँ पर मेरा ये कर्सर जा रहा है, यहाँ पर ये वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं अपने लिस्ट का, न्यू लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और न्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप कोई भी पेयर को ऐड करना होगा तो आपने ये ऐड सिंबल पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड सिंबल में कोई भी आप पेयर ऐड करना हो बस उसका नाम लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किस कंपनी का पेयर आपने ऐड करना है। आपने ओंडा कंपनी का चार्ट ओपन यूज़ करना है सिर्फ, ठीक है। ओंडा कंपनी का चार्ट XAUSD मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो मैं एक बार फिर आपके सामने लिखता हूँ। XAUSD जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये आ गया ओंडा कंपनी का चार्ट, forex.com का चार्ट, ठीक है। ये मैंने दोनों ऐड कर रखे हैं। अब दोनों की कैंडल की H4 की कैंडल में डिफरेंस है, लेकिन ये जो ओंडा कंपनी का चार्ट है ये बेस्ट है। ये मार्केट में गैप अप या गैप डाउन जो आता है वो तक शो आपको करेगा, लेकिन ये forex.com वाले वो आपको गैप अप या गैप डाउन वाली ओपनिंग शो नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी कैंडल ही वैसे शो करेंगे कि गैप आया ही नहीं। तो सबसे बेस्ट जो चार्ट है वो ओंडा कंपनी का चार्ट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्लस, इसे अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो यहाँ से इसे डिलीट हो जाएगा, प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो भी मैंने पेयर ऐड करना होगा उसका मैंने बस नाम लिखा है। अगर मैं करूँ कि मैंने यूरो USD तो ऑलरेडी है GBP USD, ठीक है। मैं GBP USD का कर लेता हूँ। ये ओंडा कंपनी का चार्ट है, ठीक है। इस पे ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये अगर मैंने इसे ओपन करना होगा मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एक डबल क्लिक करूँगा और ये इस तरह आ जाएगा। डबल क्लिक के बाद मैं कर दूँगा फुल चार्ट पे क्लिक, ठीक है। फुल चार्ट पे जैसे क्लिक करूँगा ये मुझे चार्ट पे ले जाएगा जिसमें कैंडल्स ये सारा कुछ सेटिंग जो है वो शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस जैसे मैंने ये GBP USD रखा हुआ है, ठीक है। और इसका अब हमने ये चार्ट ऐड करना भी सीख लिया, चार्ट ओपन करना भी सीख लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो किस कंपनी का हमने चार्ट ओपन करना है और यूज़ करना है एनालिसिस के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये तो ये चीज़ें यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ये साइड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये सामने वापस आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट पूरी। और सिर्फ मैं आपको मेन इनके फीचर बताऊंगा जो एनालिसिस में आम बंदे के यूज़ में होते हैं, और मैं कोई आपको इतनी टफ चीज़ें नहीं बताऊंगा कि जो मेन चीज़ें ना हो, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा मेरे से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ी सी एडिंग की हो। यहाँ पर ये टाइम फ्रेम यहाँ पर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे टाइम फ्रेम में 1 सेकंड, 5 सेकंड, हर मिनट वाला, मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम्स है ना वो यही है। 5 मिनट वाला भी होता है लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि ये इस चार्ट पर ये जो मैंने रखा हुआ है ना, एक मेरा ये है, इधर मैं H4 और H1 के एनालिसिस के लिए 2 चार्ट रखे हुए हैं। ये देखा, ये H4 H1 के अलग अलग के लिए, और ये वाला मैंने डेली के एनालिसिस के लिए रखा हुआ है। जो अभी मैंने ग्रुप में भी शेयर किया एनालिसिस डेली के, वो मैंने इस पर किए हुए थे, ये देखें, ठीक है। अभी मैं आपको वो अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने सब कुछ सेटिंग करनी है। अब इनके सारे फीचर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ऊपर वाली बार में आ जाते हैं। यहाँ पर ये पेयर तो जो भी ऐड कर इधर से ओपन करना हो कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम लिखे होंगे, अगर आपने कोई ऐड करना होगा तो आपने ये छोटे से एरो पे क्लिक करना है। ये ड्रॉप डाउन में इस पर क्लिक करेंगे ये सारे आ जाएंगे। इनमें से कोई भी आपने फेवरेट करना होगा वो सामने शो होता रहेगा। जैसे मैं 5 मिनट अगर फेवरेट कर दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये शो हो गया, पहले नहीं था। इसे मैं डिलीट करना चाहूँ, 5 मिनट वाले चार्ट को अनफेवरेट करना चाहूँ तो मैं अनफेवरेट करूँगा, वहाँ से वो गायब हो गया, ठीक है। जितने मिनट
वाला आपने करना होगा, वो यहाँ पे आपने फेवरेट कर लेना है, वो फिर इस यहाँ पर ऊपर ही शो होता रहेगा। फिर आप सिंपली जिस टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे उसी में ये कैंडल्स, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अभी मैंने 15 मिनट किया, 15 मिनट किया आगे, फिर 30 मिनट किया आगे, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ ये कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर ये बार्स कैंडल, बाकी तो कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, सिर्फ ये कैंडल्स यूज़ होती है हमारे लिए। और ये लाइन चार्ट, कभी लाइन चार्ट करके भी देखना पड़ जाता है और एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं वापस कैंडल पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर यूज़ करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, तो यहाँ पे ये बताने का भी टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा, तो ये भी बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता इंडिकेटर्स को। उसके बाद यहाँ पर देखें अलर्ट, अगर कोई भी अलर्ट आप लगाना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए तो मेरा वो हो, मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपने सिंपली यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करके प्राइस लिखनी है और ओनली एक बार अलर्ट आए या कितनी बार आए, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और आपको खुद जब मार्केट आपकी प्राइस पे आएगी खुद ब खुद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका कि मार्केट इस प्राइस पे पहुँच गई है। उसके बाद ये रिप्ले वाला सिस्टम भी है, और यहाँ पे अंडू स्टाइल वगैरह, कोई आपसे गलती हो जाती है तो वो आप अंडू कर सकते हैं, मतलब बैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चार्ट को ये जूम इन जूम आउट, ये जो आपके माउस के ऊपर छोटी सी वो होते हैं ना कर्सर, स्क्रॉल क्या कहते हैं यार उसे आप अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट, आगे को अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये चार्ट जूम होता जाएगा, और पीछे करेंगे तो जूम होता जाएगा, जूम आउट होता जाएगा। अगर आपने इसको छोटा करना होगा तो यहाँ पर ये देखें, आपने सिंपली कर्सर को इधर ले आना है इस प्राइस वाली जगह पे, यहाँ पे देखें ऊपर और नीचे को एरो बन गया है। आपने सिंपली राइट क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह ये छोटा हो जाएगा, ऊपर करेंगे जो नीचे हो जाएगा। तो चार्ट को आपने फिट करना होगा तो अपनी मर्ज़ी से जितना जूम आउट जूम इन करना हो। यहाँ पर भी अगर आप ले जाके कर्सर को ऊपर करेंगे ये ऊपर जाता जाएगा, नीचे करेंगे नीचे आ जाएगा, इस तरह ये साइड हो जाएगा। यहाँ पे रख के करेंगे तो कर्सर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये साइड हो जाएगा। जब आप माउस से करेंगे पंगे लेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ माउस का, ठीक है, तो लेफ़्ट क्लिक पे ये ऑप्शन आ जाते हैं रीसेट चार्ट व्यू। अगर मैं रीसेट पे करूँगा ये वैसे वापस चार्ट का व्यू रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉपी प्राइस है, पेस्ट है, ऐड अलर्ट है, ट्रेड है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगा जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब आप एनालिसिस, इसमें एनालिसिस के लिए टूल कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा टूल कहाँ पड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फर्स्ट पर जो आता है अब हम इस बार को डिस्कस करेंगे, ये जो टोटल बार है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये आता है, ये छोटे से साइड पे, ये बिल्कुल छोटा सा, अगर आप मेरे कर्सर को गौर से देखें ये छोटा सा, ये देखें छोटा सा एरा बना है, इसके साथ ये आता है क्रॉस डॉट, मतलब जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप इनमें से यूज़। अगर मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा माउस ही बन जाएगा। अगर मैं इसको डॉट पे करूँगा ये डॉट बन गया, ठीक है, यहाँ पे डॉट शो हो रहा है। अब मुझे यही क्रॉस अच्छा लगता है तो मैं यही रखता हूँ, ठीक है। और अलर्ट के ये भी तरीकाकार है, किसी भी प्राइस पे आपने अलर्ट रखना हो यहाँ पे बस ले जाना है और ये प्लस का निशान है, प्राइस आपने देखा ये प्राइस है, ठीक है, आपने प्लस के निशान पे लिख कर ऐड अलर्ट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो प्राइस यहाँ पे हिट करेगी। उसके बाद सेकंड पर आ जाता है, यहाँ पर ये इसको मैं छोटे से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करूँगा तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इस एक डब्बे में कितना कुछ है। फर्स्ट पर ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, ठीक है, पैरेलल चैनल है जो हम चैनल बनाते हैं आप ऊपर नीचे, ठीक है, बुलिश चैनल बनाते हैं और बेरिश चैनल बनाते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन ट्रेंड है, मतलब ये नीचे वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो आपको फ़ायदा नहीं, बस ये पैरेलल चैनल ज़्यादा यूज़ होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ होती है और ट्रेंड लाइन। मैं इनमें से बस ये तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ की। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी कभी यूज़ कर देता हूँ। अभी आपको लगा के भी दिखाऊँगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं ट्रेंड लाइन कहूँ कि मुझे कुछ मिल रहा है, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाना चाहता हूँ नीचे से, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले कर लेना क्लिक, मैं आपको फिर अगेन कर दिखाता हूँ। यहाँ पर डिलीट करके
आपने इस ट्रेंड लाइन पे एक बार क्लिक करना है राइट। जब आप क्लिक कर लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें, ये अभी वो है, सिलेक्ट हुई है। तो बस आपने माउस को ले आना है इधर, एक बार वहाँ पे क्लिक करके वो सेलेक्ट होगी। यहाँ पे आके आपने फिर राइट क्लिक करके छोड़ देना है, प्रेस कर ही नहीं रखना, सिर्फ राइट क्लिक करके छोड़ देना है। और माउस को साइड जहाँ पे ले जाएंगे ये आपके साथ चलती रहेगी जब तक आप अगेन राइट क्लिक नहीं करते। तो ये मैं जहाँ पर भी ले जाना चाहूँ उसका दूसरा रुख ट्रेंड लाइन का, तो मैं वहाँ पे सेट करके फिर राइट क्लिक अगेन ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये मुझसे छूट जाएगी। अब ये वहाँ पर वैसे ही रहेगी। जब अगर मैंने इसे ऊपर नीचे कर्सर जब कहीं मूव करना होगा तो इसकी कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और जहाँ मर्जी ले जाऊँ। अगर इसे मैंने पूरी पकड़ना होगा सेंटर से पकड़ के कहीं पे ले जा सकता हूँ। इसमें टेक्स्ट भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे क्लिक करके मैं कुछ भी इसके ऊपर लिख सकता हूँ, ट्रेंड लाइन के भी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है मुझे डिलीट के, लॉक के, अलर्ट के ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट टच हो तो मुझे अलर्ट आ जाए। सेटिंग के भी है कि स्टाइल कौन सा रखना है आपने, लाइन ये ब्रीक रखनी है, डैश लाइन रखनी है, डॉटेड लाइन। मैं डॉटेड करूँगा ये डॉटेड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये 2px मतलब कि ये लाइन कितनी मोटी हो, यहाँ पर करूँगा ये बारीक हो जाएगी, इससे मोटी हो जाएगी, इससे मोटी हो जाएगी, जितनी मर्जी में मुझे अच्छी लगे मैं उतनी कर सकता हूँ। 2 पे सही है बेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टैक्स कि इस पर जो टैक्स मैंने लिखा होगा वो किस कलर का हो, लेकिन टैक्स मैंने लिखा ही नहीं तो फ़ायदा नहीं सेलेक्ट करने का। तो इस पर अगेन क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन आ जाएगा फिर कि इस लाइन का कौन सा कलर। अभी वो नीला है, मैंने कोई कलर चेंज करना हो तो ये येलो कर दिया सेलेक्ट, लाल करना हो ये रेड हो गया, ठीक है। कोई भी कलर इनमें से सिलेक्ट हम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सेटिंग में अगर जाएँ तो इसकी ट्रेंड लाइन का ये आ जाता है कि एक्सटेंडेड लेफ़्ट लाइन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा वो लेफ़्ट साइड पे दूर तक चली जाएगी खुद ब खुद। जब भी मैं प्लेस करा करूँगा वो अब पूरी ऐसे ही चली जाया करेगी। राइट पे करूँगा वो राइट पे फुल लाइन होगी, ठीक है। तो इसका ट्रेंड लाइन में ये लगाने का फ़ायदा नहीं फुल वाला, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी सारे हैं, डिस्टेंस, एंगल, ये सारा कुछ अगर आप कुछ भी इनमें से करना चाहें। यहाँ पर ये टेक्स्ट भी है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, विजिबिलिटी भी है, सारा कुछ सेटिंग है इधर। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इसे मैं अगर क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगी और मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कोई भी लाइन लगानी हो आपने बस सेलेक्ट करना है, वहाँ पे प्लेस करना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने किसी का ये देखो बराबर रखना है ये बराबर लाइन लग जाएगी। अब इसका कलर ये सारा कुछ यहाँ से चाहिए। अगर लॉक करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ लॉक हो जाएगी, मेरे इधर पकड़ने पर भी ये साइड नहीं होगी क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। अनलॉक करके फिर मैं इसे डिलीट वगैरह या साइड इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, वही सारा कुछ जो मैंने ट्रेंड लाइन का बताया वही सेम इसका है। कोई भी लाइन यूज़ करो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूरी ऊपर लाइन नहीं लगाना चाहिए, आप सिर्फ एक लेवल को मार्क करना चाहते हैं कि ये हाई मैंने मार्क करना है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर ये आगे लाइन चली जाएगी राइट को, पीछे से कोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको एक निशानी दे देगी। अगर आप कहेंगे मैंने इसके हाई ऊपर रखनी है बस यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगी, जैसे मर्जी से डिलीट करें, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद पैरेलल चैनल। अब ये चैनल पर मैंने ऐसे ही ओपन करके पैरेलल चैनल पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैंने सिर्फ क्लिक करके छोड़ देना होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप माउस को जहाँ मर्जी, जहाँ से आपने ना वो चैनल लगाना स्टार्ट करना है वहाँ पे एक बार क्लिक करना है, सिर्फ एक बार क्लिक करके छोड़ देना है, बस पकड़ी नहीं रखना राइट क्लिक को माउस के, वो आपके साथ ये चल पड़ेगी लाइन, ठीक है। ये चैनल है। जब मैं इसे कहीं पे प्लेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसे प्लेस करूँ कि यहाँ ये लाइन सीधी बन रही है नीचे वाले, यहाँ प्लेस किया, एक बार मैंने क्लिक किया और फिर ये मेरे माउस के साथ ये इस तरह साइड वाला इसका पलड़ा दूसरी लाइन वाला ओपन हो गया। या मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे जाऊँगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि मैंने बुलिश चैनल के लिए बुलिश लाइन मैंने सेट की थी ना, तो उसकी सेकंड लाइन भी बुलिश ही बन रही है। तो ये जहाँ पर मैं ले जाके ये मेरे तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक मैं राइट क्लिक अगेन क्लिक नहीं करूँगा। तो मैं ऊपर यहाँ पे ले जाके इसको सेट कर देता कि ये मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एक बार राइट और ये चैनल वहाँ पे सेट हो गया। अब मैं इसे पकड़ के इधर उधर भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे लॉक कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से कलर, पेंट, एलम सब कुछ यहाँ पे चेंज। इसका अंदर वाला पेंट अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी पेंट कर सकते हैं यहाँ पे,
ये येलो कर दें, ठीक है। सर लाइन वाला करना है तो यहाँ से लाइन वाला आप कर लें, लाइन वाला आपको ये रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये चेंज हो गया। तो ये पेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ से चेंज, लॉग भी किया, डिलीट कर दिया। चैनल यहाँ से लगेगा, ठीक है। इनमें से सिर्फ मैं ये 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको बता दी। अब उसके अलावा आ जाते हैं सेकंड लाइन में। यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, फिब चैनल है, और ये सारा कुछ है। अगर आप पढ़ लें खुद ही आपको समझ आ जाएगी। इनमें से यूज़ करने वाली कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है, और मैं इनमें से सिर्फ और फिर कभी फिबोनाची करना हो, फिब रिट्रेसमेंट, तो ये अप्लाई करता हूँ। उसके अलावा कोई भी नहीं करता। डिलीट वगैरह सारा कुछ का वही ऑप्शन है, अप्लाई करने का भी वही ऑप्शन है, और बाकी चीज़ें देखने का फ़ायदा है जब आपने यूज़ नहीं कर ली। उसके बाद नीचे अगर फोर्थ पे आ जाए, यहाँ पर ये है ABC पैटर्न, लम ये सारे पैटर्न इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। क्रिएट वेव, फ्लाटिंग, ये साइकिल लाइन, टाइम साइकिल, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट। इनमें से मैं एक भी चीज़ कभी यूज़ नहीं की ज़िंदगी में, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। फोर्थ में आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ले ली है, अपने मैंने तसल्ली के लिए कि शो मुझे होता रहे कि मेरी सेल की एंट्री कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक नहीं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट वाली पे क्लिक करना है, और वो मेरी सिलेक्ट हो गई, और मैंने यहाँ से एंट्री ले ली है, तो मैं यहीं पे क्लिक करूँगा इसे। अब ये आ गई कि मेरी ये एंट्री, ये सेंटर वाली लाइन पे एंट्री मेरी, और ये मेरी प्रॉफिट वाली बार है नीचे वाली, ऊपर वाली मेरी लॉस वाली बार है। अब ये कैलकुलेट भी साथ करके बता रही है मुझे इतना तुम्हारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है, और मैं इसे ये कहूँ कि मेरा जो एंट्री पॉइंट ये है, और एसल मैंने इस हाई के ऊपर रखना है, ठीक है। ये मैंने एसल इधर इसकी कॉर्नर पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। चार्ट को आप क्लिक करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉर्नर पकड़ के इसको ज़्यादा या कम अपना एसल यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। और इसको नीचे ऐसे पकड़ के इसको कर सकता हूँ कि ये मेरी TP है, कि मैं कहूँ कि ये अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ ये मेरी TP है, मुझे नज़र आता रहेगा। और मैं इसे यहाँ वाइड कर दूँगा, अगर वाइड साइड पे फुल वाइड करना होगा तो। अब ये देखें कैंडल नीचे को आ रही है, ये थोड़ा सा अपना रंग बदल रहा है, ग्रीन हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आती जाएगी ये एक अलग कलर देता जाएगा कि इतना इतना तुम्हारे पिप्स रनिंग में जा रहा है। यहाँ पर ये देखे लिखा हुआ है ओपन PRKT रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 3/12, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बता रहा है, और अमाउंट ऊपर सारा कुछ। ये अभी मैंने इधर ट्रेनिंग लगाई ना, तो वो आपको बता देता। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो ये शॉर्ट के लिए हम यहाँ प्लेस करेंगे, और अगर मैंने यही अगर लॉन्ग के लिए लेना हो, मतलब बाई की पोजीशन मैंने ऊपर की हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ये देखिए इसके नीचे मैं ऐसा रख दूँगा, ठीक है। और ये देखिए आप, अब ये देखिए मैंने ये पूरा प्लेस कर दिया, साइड से इसे वाइड भी कर दिया जितना मैंने आगे मार्केट को लेके जाना था, मतलब साइड वेज कभी हो जाए। तो ये मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर टारगेट था, तो मार्केट ने यहाँ पे होते हुए यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे आके मेरा टारगेट हिट किया, मतलब मेरे एसल को यहाँ पे अगर आता तो नीचे एसल हिट होता, यहाँ पे मुझे शो होता। ये शॉर्ट और लॉन्ग की टूल है, ठीक है, लगाने के लिए चार्ट पे। और ये बार पैटर्न प्रोजेक्शन, इनमें से नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो एनालिसिस के लिए यूज़ होती हो। तो आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है ब्रश, हाइलाइटर, एरो मार्कर, एरो मार्कअप, एरो मार्क डाउन, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो मैंने लेवल मार्क किए होते हैं ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, और ये मैं डायरेक्शन बताने के लिए पाथ यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा नीचे वाले ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। पहले इनको डिलीट कर दूँ, यहाँ से कलर वगैरह भी आप इनके चेंज कर सकते हैं। और ये वाली बार, ये इस छोटे से ये देखें ना, यहाँ पर क्लिक करूँगा ये पूरी बार को ओपन हो जाती है, इसमें जो जो कुछ होगा आपको नज़र आएगा। अब ये लिखा भी होगा, आपको पता है रेक्टेंगल, वो बॉक्स बता रहा है कि ये बॉक्स है। अब वो मैंने एक क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया,
दूसरा क्लिक मैं अगेन राइट यहाँ पे करूँगा, वो यहाँ पे शुरू हो जाए। अब मैं जब तक राइट क्लिक अगेन नहीं करूँगा ये मेरे साथ चलता रहेगा। जहाँ पर मैंने इतना इसे आगे लेके जाना है या इसे नीचे को वाइड कर रहा है या ऊपर को वाइड कर रहा है, जहाँ पर करना है मैं वो करके सेट एक बार क्लिक कर दूँगा, वहाँ पर ये छूट जाएगा मुझसे, ठीक है। अब अगेन मैंने चेंज करना हो तो यहाँ से किसी डुक्कर पकड़ के, कान पकड़ के भी आप कह सकते हैं। तो ऊपर नीचे करूँगा, ये बड़ा बॉक्स है वो छोटा भी हो जाए, जितना मर्जी कर ले, छोटा सा भी कर ले, जहाँ मर्जी प्लेस से कर ले। इसके ऊपर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। और सेंटर से करेंगे ये सिर्फ इस तरह साइड को क्लोज होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आप इसकी ये वाली जगह पकड़ेंगे तो सिर्फ इधर से ऊपर नीचे होगा और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। कहीं पर भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की जगह पे ये मार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये पाथ जैसे अगर मैं डायरेक्शन बता दोगे, यहाँ से गया ये यहाँ, फिर ये, फिर इस तरह, फिर इस तरह, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए ये आप क्लिक करते जाएंगे और ये आगे बढ़ता है। वहाँ पे अपना एक डॉट छोड़ के आगे फिर वो चलता जाएगा। जब तक आप एक ही जगह 2 बार क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो ये लाइन लगाने का फ़ायदा। उसके बाद ये एरो मार्कअप क्या है, ये यहाँ पर कहीं पर भी के लगाना आप चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये एनालिसिस किसी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए होता है कि ये यहाँ से ये बुलिश हो गया, ये इसका बॉटम था, ठीक है। ये मैंने बार करने के लिए यूज़ किया। उसके बाद डाउन का भी है, ये एरो है कि यहाँ से ये तक गया, ये एक क्लिक करके छोड़ा, दूसरे क्लिक पे ये हो गया और इसे डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एरो मार्कर है, ठीक है। ये बहुत ही सारी मार्कर, कहीं से भी किसी का डायरेक्शन दे रहा है, एक बार क्लिक करके कहीं से किसी की तरफ पॉइंट करके क्लिक कर देंगे, वहाँ छूट जाएगा। कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बाकी सबका आपको पता ही है। और इसमें इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा ये टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पहले मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग काफ़ी लेंथी होगी, 21 मिनट की हो गई है, तो ये काफ़ी लेंथी रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन इसमें आपका कंप्लीट यूज़ बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कहीं भी टेक्स्ट अपना लिखना हो, यहाँ पे मैं अगर प्राइस लिखना चाहूँ, टेक्स्ट पे एक बार क्लिक करूँगा और एक बार फिर क्लिक यहाँ करूँगा, यहाँ लिखने वाला आ जाएगा। फिर मैं कीबोर्ड से कोई भी प्राइस यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अगेन क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। फिर इसे मैं पकड़ के जहाँ मर्जी रख दूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे वाली कोई भी चीज़ इतनी ख़ास नहीं है, फ़ायदा नहीं उनका, मैं यूज़ नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ इमोजी आ जाता है, कोई इमोजी लगा रहा हो तो इसका भी मैं यूज़ नहीं करता। ये अच्छा फिर स्केल आ जाता है कि इसका अब मैं कहूँगी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। FVG वाले जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए मैं अगर शो करूँ तो यहाँ से यहाँ तक। FVG पर मैं ट्रेड नहीं करता, वैसे मैं लोगों को देखा है बस। और मैंने कहा कि ये FVG था और FVG का जो सेंटर बन रहा है, मोस्टली FVG के सेंटर से मार्केट रिवर्स होती है अगर FVG वर्क करने वाला हो तो, और हर पेयर पर वर्क नहीं करता, किसी पे करता है। तो मैंने वो लगा के, ठीक है, मैंने ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन इसके सेंटर पे लगाने के लिए, यहाँ पे मैं क्लिक किया, वो गायब होगी, ठीक है। अब मुझे पता चल गया FVG का ये सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्केल इस तरह कि किसी भी मैच के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसमें कितनी बार्स आ रही हैं और कितने डे और टाइम का इसमें है, ये सारा कुछ इसमें बता देता है, जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। जूम इन जूम आउट का इसका यूज़ नहीं, माउस जब आपके पास होगा वहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट आ जाता है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर यह है ड्राइंग लॉक, अगर मैं इसको लॉक कर दूँगा फिर ये ड्राइंग कहीं पर ये कीप ड्राइंग, ठीक है। ये ड्राइंग मतलब यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, इसे छोड़ दें। और लॉक अगर आप कर देंगे तो आपकी ये आप किसी चीज़ को भी इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे, आपकी ड्राइंग सारी लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आँख भरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सारी ड्राइंग गायब हो जाएगी, एक बार क्लिक करेंगे वापस आ जाएगी।
अगर इसके साइड से छोटे से इसकी ऑप्शन निकाले तो यहाँ पे लिखा है हाइड ड्राइंग्स इंडिकेटर्स या पोजीशन ऑर्डर्स या ऑल। अगर आप इस पर करेंगे सिर्फ इंडिकेटर गायब होगा, इस पर करेंगे सिर्फ ड्राइंग होगी, ठीक है। इसके नीचे आ जाता है रिसाइकल बिन बास्केट, रिमूव ट्रू ड्राइंग, मतलब मेरे इसके ऊपर ट्रू ड्राइंग है, इसके ऊपर क्लिक होगा रिमूव हो जाएगी। और रिमूव इंडिकेटर यहाँ पे ये ऑप्शन है। उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू का ये यूज़ था सारा, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई इम्पोर्ट। हाँ, एनालिसिस करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये एनालिसिस आपने कर दिया है, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ, ये एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये अप्लाई एनालिसिस मैंने कर लिया है, जो कुछ लिख रहा था लिख लिया। अब मैंने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे फुल स्क्रीन भी हो जाती है, लेकिन ये स्क्रीन बेस्ट है। और ये यहाँ पे कैमरा सा बना हुआ है, इसको आप करेंगे क्लिक, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज, कॉपी लिंक, या इसका जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। डाउनलोड करनी हो डाउनलोड पे करेंगे, ये होगी डाउनलोड मेरी, ठीक है। इसे आप क्लिक करूँगा तो ये मेरी इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे एनालिसिस ओपन हो गए मेरे डाउनलोड हो गए लैपटॉप में। और पब्लिश करेंगे तो ये इधर आ जाता है फिर इनके लिए ट्रेडिंग व्यू के लिए, वहाँ पर पब्लिश करने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। तो ये इसके सारे फीचर हो गए। मतलब बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना एनालिसिस में वो मैंने आपको बता दी कि चार्ट किस कंपनी का यूज़ कर रहा है और एनालिसिस किस तरह करे, ये सारा कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा बस ये नीचे जो चीज़ें हैं ये आपके काम की नहीं है। रीप्ले ट्रेडिंग या स्टडी, ये सिर्फ वो ट्रेडर यूज़ करते हैं जिन्होंने वीडियो बनानी हो सोशल मीडिया के लिए, अपना रीप्ले दिखा रहा हो कि मैंने पहले एनालिसिस ये दिए थे और फिर ये देखे बाकी इस तरह वो लाइव होती है वो दिखाएगा रीप्ले ट्रेडिंग। और स्ट्रैटेजी टेस्टर, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई करके आपको मार्केट मूव करके दिखा देगा ऑटोमेटिक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये था ट्रेडिंग व्यू का सिंपल से यूज़ जो कि आपको डेली एनालिसिस में काम आएंगे। इसके अलावा कोई ख़ास इसमें रॉकेट साइंस सिंपल है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज़ आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।